मामला ये है कि बनवंखी रेल पीपी थाना अंतर्गत 15/9/23 और 16/9/23 के बीच की घटना है ये। इसको सुबह में 16/9/23 के जब वहाँ को पोठिया गांव के पोठिया बगल में एक गांव है, वहाँ के जब ग्रामीण द्वारा बताया गया कि एक ही लाश है जो रेलवे लाइन के ऊपर पड़ी हुई है, जो मृत अवस्था में पाया गया था। बाद में उन लोग के द्वारा बताया गया कि वहाँ का पोठिया का ही वो है जो दामाद था, उसका मूलतः जो उसका नाम गुलसागर ऋषिदेव, जो रजनी गांव मुरलीगंज थाने का है, वहाँ का रहने वाला था। और उसकी शादी यहीं प्रीति देवी के साथ यहाँ कुटिया टोल के साथ यहाँ हुई थी। 4 साल शादी हो गए थे, कोई बच्चा इत्यादि नहीं हुआ था। और मृतक भी लगातार वो अपने ससुराल में ही रहता था और ये अपनी पत्नी को बराबर विदा करके ले जाना मायका चाहता था, लेकिन वो पत्नी इसकी जो प्रीति देवी है ये जाना नहीं चाहती थी, जो इस कांड की अभियुक्ता थी। बाद में इनसे पूछने पर पता लगा, इनका भी बयान लिया गया प्रीति देवी की, कि मेरा पति खाता पीता था, ये सब बताए कि शराब नशा करता था, इसीलिए बराबर झगड़ा झंझट होता था। और विगत ये मिल में वहीं एक जानकी नगर में ही मिल है, एक फ्लाई मिल है थाना के सामने, मनीलाल मनीलाल खुराना का मिल है, उसी में ये काम करने लगी। उसका इनका पिताजी भी काम करता था, ये रजनी देवी की इनका पिता का नाम राजू उर्फ डोमी ऋषि देवी काम करता था, और ये भी जाने लगी उसी में। धीरे धीरे पंकज शर्मा जो एक है, जो इस कांड के अपराध में की अभी जो बाद के अनुसंधान में आई, वही काम करते थे और इन लोग के बीच लव अफेयर हो गया। और जो तकनीकी साक्ष्य से भी पुष्टि हुई है। और घटना के दिन 15 तारीख को जो मृतक जो है, जो गुलसागर जो है, अपने गांव से माने कि रजनी से यहाँ अपना साइकिल से यहाँ आया था शाम में, और उसके बाद पत्नी को विदा करा कर ले जाना चाह रहा था, तो डायरेक्ट वो मिल में ही चला गया और पत्नी से बोला कि चलो, पैसा भी दिया, उसने 3000 रुपया तो ये फेंक दी, बोली कि नहीं जाएंगे। और पंकज को ही जाकर उस समय ये प्लान सेट की कि इसको हटा देना है और तब शादी कर लेंगे। शादी करने के लिए भी तैयार थी। ये गांव में इस बात के अनुसंधान में ये बात लोगों के द्वारा बताई गई थी और तैयारी हो गई थी, और उसको सुनिश्चित तरह से किसी तरह से समझा बुझा कर ये प्रीति जो उसका जो मृतक का पत्नी है, जो ले गया घर और खाना वाना खिला गया। जब सब लोग सो गए थे, इसको चुपके से कि चलो ससुराल चलते हैं तुम्हारे साथ। उसके बाद कहा कि ठीक है। उसके बाद वो निकल गया और नशे की स्थिति में वो मृतक था, दारू भी पीता था। तो वही जाके जो जानकी नगर जो हॉल्ट है, उसी जगह पर फाटक नंबर 52 के पास से उसी जगह पर ले गया और बांस से पीछे से ये मार दिया। और उसी समय ये भी जो पंकज था, उसका सीना पर पत्थर से मारा, जिसका उसका रिब्स वगैरह भी फ्रैक्चर हुआ है, जो पीएम रिपोर्ट में भी आएगी। तो इस प्रकार से पीएम रिपोर्ट में अभी कड़े व भोतरे पदार्थ से सिर पर मारा बताया गया है और उसी जगह लाश को छोड़ दिया, और पुलिस, ताकि पुलिस को दिग्भ्रमित किया जा सके कि ये है जो रेल का ट्रेन एक्सीडेंट का स्वरूप दिया जा सके। कि बाद में जो भी अनुसंधान में तकनीकी अनुसंधान, गवाहों के बयान, वहाँ का जो इन लोग का कंडक्ट वगैरह से और मिल के जितने भी अथी थे, उन लोग से भी पूछताछ की गई, तो ये बात की पुष्टि हो कि इन लोग की संलिप्तता इस कांड में अभी तक निश्चित रूप से आए साक्ष्यों से हुई है। इसमें मुख्य रूप से 3 अभियुक्त बनाए गए थे, एक पत्नी मृतक की और 2 ससुर और सास थे। उन लोग को अभी उन लोग पर पूछताछ में उन लोग की संलिप्तता अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, इसीलिए इन लोग दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे का अनुसंधान जारी है और अन्य जो भी इसमें संलिप्त होंगे कॉन्स्पायरेसी में, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत भेजा जाए।